देखिए भाई पार्ट 6 में रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। तो इसमें सबसे पहले हम रेखाएं, इस पार्ट में पहले हम रेखाएं और कोण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग रेखा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? रेखा के बारे में। रेखा क्या होता है भाई? लाइन, लाइन, ठीक। रेखा क्या होता है हमारा? कई बिंदुएं, रेखा, रेखा कई बिंदुओं से, कई बिंदुओं से, रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनती हैं, कई बिंदुओं से मिलकर बनती हैं। रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनती हैं, रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनती हैं, जिसकी, जिसकी केवल लंबाई होती है, जिसकी केवल लंबाई होती है, लंबाई होती हैं। रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनती हैं जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई, चौड़ाई नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक। देखिए रेखा हमारा कई बिंदुओं से मिलकर बनता है भाई। जैसे देखिए ये हमारा एक बिंदु हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ऐसे हम लोग मिलाते जाएं, ठीक। तो यदि किसी ऐसे को हम लोग मिलाते जाएं तो इसको यदि हम लोग क्या करें, कई बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। इसलिए रेखा जो होता है भाई हमारा कई बिंदुओं से मिलकर बनती है और इसकी केवल क्या होती है भाई? लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। रेखा की सिर्फ क्या होती है भाई? लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। तो इसमें हम लोग रेखाएं के बारे में देख लेते क्या है। रेखाएं, जब एक रेखा रहेगा भाई तुम्हारा रेखा होगा, और जब उसमें कई ठो रेखा हो जाएंगे तो इससे हम लोग क्या कहते हैं भाई? रेखाएं कहेंगे। ये कई ठो हो जाएंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखाएं कहेंगे, रेखाएं, ठीक। अब देखिए रेखाएं हमारी कई प्रकार की होती हैं भाई। एक होता है इसमें से, एक होता है हमारा समांतर रेखाएं। क्या होती हैं? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं हमारा क्या होता है भाई? ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो भाई? समान हो। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो भाई? समान हो। जैसे देखिए ये समांतर रेखा हो गई, इनके बीच की जो दूरी होगी भाई हमारा क्या होगा? हमेशा समान होगा। जैसे देखिए ये हमारा मान लीजिए जितना दूर पे है, ये जितना दूर पे रहेगा उतना ही दूर पर हमारा ये भी रहेगा। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है भाई? समान होती है। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। उसके बाद हमारा आता है भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या आता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है भाई? प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारा होता है जैसे एक रेखा दूसरे को काटे, एक रेखा किसी दूसरे रेखा को काटे। एक रेखा मान लीजिए हमारा ए बी हो गया और इसको कोई रेखा सी डी ये क्या कर रहा है? काट रहा है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं भाई? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसमें देखिए रेखा हमारा क्या होता है? रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनती हैं जिसकी केवल क्या होती है भाई? लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। रेखा हमारा कई बिंदुओं से मिलकर बनती हैं जिसकी केवल क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। और रेखाएं क्या होती हैं भाई? रेखाएं यदि कई रेखाओं को कई रेखा खींच दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखाएं कहेंगे। तो समांतर रेखाएं हमारा क्या होता है भाई? जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? समान हो, उसे हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? यदि एक रेखा किसी दूसरी रेखा को काट रहा है तो ये जहाँ पे ये काटते उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए भाई रेखाएं अब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा कोण के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई न्यून कोण। क्या पढ़ेंगे? न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक। तो देखिए ऐसे कोण जिनका जो मान हो क्या हो भाई? 90 अंश से कम हो। ऐसे कोण जिनका मान क्या हो भाई? 90 अंश से कम हो।
90 अंश से कम के कोण को भाई हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक, 90 अंश से कम के मान को, इसका जो परिभाषा है भाई 90 अंश से कम, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं भाई, न्यून कोण। और उसके बाद हम लोग जान लेते हैं भाई समकोण। समकोण, समकोण भाई क्या होता है, तो समकोण क्या होता है भाई हमारा, ऐसे कोण जिनका मान क्या हो भाई, 90 अंश हो। क्या हो, 90 अंश हो। ठीक, उससे हम लोग क्या कहते हैं भाई, समकोण। तो इसका जो परिभाषा होगा क्या होगा भाई, 90 अंश के कोण को, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा भाई, अधिक कोण। क्या आएगा, अधिक कोण। अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या होता है भाई, देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई रेखा हो गया और ये हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, अधिक कोण। अधिक कोण, और ये हमारा क्या आ गया भाई, समकोण। ठीक, अधिक कोण भाई किसे कहते हैं, ऐसे कोण नहीं, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम, 180 अंश से कम के कोण को 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। ठीक, देखिए भाई उसके बाद हमारा आएगा ऋजु कोण। क्या आएगा, ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है भाई, तो हम लोग लिखेंगे ऋजु कोण का क्या होता है भाई, ऐसे कोण जिनका मान क्या हो भाई, 180 अंश हो। ठीक, तो हम लोग इसका जो परिभाषा होगा क्या लिखेंगे भाई, 180 अंश के कोण को, 180 अंश के कोण को, 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण। 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आएगा भाई, ऋजु कोण के बाद हमारा क्या आएगा, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है भाई हमारा, 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक, ये देखिए ये होगा हमारा प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है भाई, ये होता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। ठीक, इसका जो हमारा परिभाषा होता है क्या होता है भाई, 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम, 360 अंश से कम के कोण को, 360 अंश से कम के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं।
देखिए भाई, उसके बाद हम लोग एक कोड पढ़ेंगे कोटि पूरक। कोटि पूरक, कोटि पूरक कोड क्या होता है भाई? देखिए, यदि किसी भी दो कोणों का योगफल, मान लीजिए ये हमारा, यदि किसी भी दो कोणों का योगफल, जैसे मान लीजिए हमारा एक कोण ये हो गया और ये कोण ये हो गया, इन दोनों कोणों का योगफल, मान लीजिए ये कोण ए हो गया और ये कोण बी हो गया, इन दोनों कोणों का योगफल क्या हो भाई? 90 अंश हो। यदि इन दोनों कोणों का योगफल क्या हो? 90 अंश हो, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं भाई? कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक, तो लिखेंगे ऐसे कोण, ऐसे कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल, जिनका योगफल, जिनका योगफल 90 अंश हो, 90 अंश हो, तो वह कोटि पूरक कहलाते हैं। कोटि पूरक कहलाते हैं, कोटि पूरक कहलाते हैं। ठीक, जैसे देखिए कोण ए और प्लस कोण बी, इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा भाई? 90 अंश। ठीक, यदि इसमें से यदि हमें एक कोण का मान पता होगा तो दूसरा कोण का मान हम लोग निकाल लेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे इस ए कोण का मान दिया है 40 अंश। कितना दिया है? 40 अंश। तो कोण ए का मान 40 और प्लस कोण बी बराबर 90 अंश। अब इसको इस साइड भेज देंगे तो कोण बी बराबर 90 माइनस 40, तो कोण बी का मान हमारा कितना आ जाएगा भाई? 50 अंश। ठीक, यदि कोटि पूरक कोण कहेगा और एक कोण हमें पता रहेगा तो दूसरा कोण हम लोग इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक, जैसे कोटि पूरक हो गया उसी प्रकार होता है हमारा समपूरक। होता है हमारा क्या? समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण। समपूरक कोण भाई क्या होता है? ऐसे कोण जिनका योगफल क्या हो भाई? 80 अंश हो। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल, जिनका योगफल, यदि उन दोनों का योगफल हम लोग करें तो भाई कितना आ जाए? 180 अंश हो, तो 180 अंश हो तो वह समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, इसमें देखिए भाई हमारा 180 अंश रहेगा तो इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए हमारा एक कोण ये हो गया ए और एक कोण हो गया बी। इस कोण का मान हो गया ए, ये कोण हो गया हमारा बी। तो कोण ए और प्लस कोण बी बराबर कितना होगा भाई? 180 अंश। ठीक, यदि सपोज कीजिए यदि इसमें हमें एक कोण का मान दिया है हमारा 50 अंश। कितना दिया भाई? 50 अंश। कोण ए का मान दिया है 50 अंश, तो यहाँ पे हम लोग 50 अंश रख के कोण बी का मान हम लोग निकाल सकते हैं भाई। तो कोण बी बराबर कितना जाएगा भाई? 180 और माइनस 50, तो कोण बी का मान कितना जाएगा भाई? 130 अंश। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण भाई हमारा क्या होता है? ठीक, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो विपरीत कोण बराबर होते हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं। ठीक, जैसे देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को, मान लीजिए हमारा एक रेखा ये हो गया और एक रेखा हमारा भाई ये हो गया। मान लीजिए इसका नाम हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी, और ये हो गया सी डी। अब मान लीजिए हमारा ओ पर क्या कर रहे हैं भाई? प्रतिच्छेद कर रहे हैं।
ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये कोण बनेगा, ये कोण इस कोण के क्या होगा भाई, बराबर होगा। ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विपरीत कोण। और ये हमारा जो कोण होगा, ये कोण, ये हमारा ये कोण इस कोण के क्या होगा भाई, बराबर होगा। ठीक। इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक कोण हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये कोण 3 और ये कोण 4। ठीक। तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक। मान लीजिए कि अभी और एक बता जान लीजिए, एक कोई रेखा क्या हो, रेखा। तो एक रेखा के ऊपर इस सब जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योगफल क्या होता है भाई, 180 अंश। तो यहाँ पे AB के ऊपर देखा जाए तो कोण 1 बन रहा है, कोण 2 बन रहा है। AB के ऊपर कोण 1 और कोण 2। ठीक। यानी कोण 1 और प्लस कोण 2, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा भाई, 180 अंश। कोण 1 और कोण 2, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो भाई क्या आ जाएगा, 180 अंश। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक। उसी प्रकार हम लोग ये देखा जाए BC को देखा जाए भाई, BC को, तो BC के इस साइड देखा जाए, ये हो गया हमारा BC। तो BC के इस साइड हम लोग देखा जाए तो भाई कोण 2 और कोण 3 बन रहा है। यानी कोण 2 और प्लस कोण 3, इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा भाई, 180 अंश। 180 अंश। ये भी हमारा क्या जाएगा भाई, रैखिक युग्म से। ठीक। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तब देखिए हमारा ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। तो कोण 1 और प्लस कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 और प्लस कोण 3। जब ये 180 अंश के बराबर, ये भी 180 अंश के बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। अब हम लोग कोण 2 को उल्टी भेज देते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 और प्लस कोण 3, और ये प्लस कोण 2 उधर जाएगा भाई, क्या जाएगा, माइनस कोण 2। तो कोण 2 प्लस और कोण 2 माइनस 1 कट जाएगा भाई, तो क्या जाएगा, कोण 1 बराबर क्या जाएगा भाई, कोण 2। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा भाई। ये हमारा जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी प्रकार हम लोग जब एक बार 3 4 और 1 4 को लेंगे भाई, एक बार हम लोग क्या लेंगे, 2 3 और एक बार 3 4, एक बार 2 3 और 3 4 को लेंगे भाई, तो कोण 2 बराबर हमारा क्या जाएगा भाई, कोण 4। तो इसे लिख देंगे इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4। इसी प्रकार हम लोग कोण 2 बराबर कोण 4 को भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए भाई, इस पाठ में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा भाई हम लोग का अंतः एकांतर कोण और एक बाह्य एकांतर कोण। ठीक। अब इसमें संगत कोण, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण तीनों हमारा भाई क्या होगा, इसी से बनेगा। हाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संगत कोण। क्या देखते हैं, संगत कोण। तो संगत कोण हमारा क्या होता है भाई, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा 2 समांतर रेखाएं हैं। क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है भाई, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो। जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक। तो समांतर रेखाएं क्या होता है भाई, देखिए ये समांतर रेखाएं हो गया, और इसको यदि एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा भाई, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो यहाँ पे 1 और कोण 5 ऐसा लग रहा है, ये हमारा कौन सा कोण होगा भाई, संगत कोण होगा। इसको देखा जाए तो ये भाई इधर का खुला हुआ है और ये भी हमारा क्या है, इसी प्रकार का खुला है। जिस प्रकार इसका मुंह खुला है उसी प्रकार इसका भी मुंह खुला है, तो ये एक जैसे देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा भाई, संगत कोण होगा। तो कोण 1 और कोण 5 इसके जैसे दिख रहे हैं, यानी कोण 1 और कोण 5 हमारा क्या होगा भाई, संगत कोण होगा। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5।
ठीक, उसी प्रकार हम लोग देखा जाए तो कोण दो हमारा क्या हो जाएगा भाई, कोण दो जो होगा जिस जैसा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोण बनेगा भाई वो क्या होगा, इस कोण के जैसा होगा, यानी कोण दो बराबर होगा हमारा कोण 6, कोण दो बराबर कोण 6, कोण दो बराबर कोण 6। ठीक, अब कोण दो बराबर हमारा क्या हो गया, कोण 6 हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे भाई, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा, ये कोण हमारा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा कोण 4 है भाई, तो 4 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, क्योंकि देखिए जिधर इतना ये देख रहा है उधर ही इस प्रकार ये भी खुला हुआ है। तो कोण 4 बराबर क्या होगा भाई, कोण 4 बराबर होगा हमारा कोण 8। ठीक, उसी प्रकार देखिए हमारा ये जो 3 है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो इस प्रकार का बन रहा है, यानी कोण 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, कोण 7। कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 7 होगा। अब हम लोग देखते हैं भाई क्या अंतः एकांतर कोण, संगत कोण हमारा क्या हो गया भाई, कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 5, और कोण 2 बराबर क्या होगा भाई, कोण 6, और कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 8, और कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 7। अब हम लोग देखेंगे भाई अंतः एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए भाई अंतः एकांतर कोण क्या होता है हमारा, देखिए जब दो समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं क्या होती है, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा भाई इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, और हमारा यहाँ पे जो कोण बनेगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे देखिए कि हमारा ये कोण कहाँ है, ये कोण क्या है भाई, ये हमारा कोण कौन सा कोण है, 4 है, और ये हमारा कोण कौन सा कोण है, 6 है। ठीक, यानी कोण 4 बराबर हमारा क्या होगा, कोण 4 बराबर हमारा कोण 6 होगा, कोण 4 बराबर हमारा कोण 6 होगा। और उसी प्रकार हमारा क्या होगा भाई, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर हमारा क्या होगा भाई, कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक, देखिए भाई उसके बाद हमारा जो यहाँ ये कोण होगा, ये कोण हमारा क्या होगा भाई, कोण 2 बराबर ये कोण के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें भाई, तो ये हमारा जो कोण 2 है और ये किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा। कोण 2 बराबर हमारा होगा कोण 8 होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या देखिए अंदर की ओर बनेगा तो अंतः एकांतर कोण, और बाहर बनेगा तो भाई बाहर बाह्य एकांतर कोण। तो कोण 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोण 8। ठीक, कोण 2 बराबर कोण 8। ठीक, उसी प्रकार हम लोग देखिए भाई ये जो हमारा कोण 1 होगा, कोण 1 होगा, और ये किसके बराबर होगा भाई, 7 के। तो कोण 1 बराबर कोण 7। ठीक, कोण 2 बराबर होगा हमारा कोण 8, और कोण 1 बराबर होगा हमारा कोण 7।